हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ में स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे परसेंटेज, और परसेंटेज का लगभग कुछ क्वेश्चन बनाकर हम छोड़े हुए हैं। सब चैप्टर से हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे और उस चैप्टर को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एग्जामिनेशन अभी होने वाला है एसएससी जीडी का, इसीलिए क्या किया जा रहा है कि सब चैप्टर से टॉपिक जो है मेन जो क्वेश्चन है उसको लगभग अभी बताया जा रहा है, और हर चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट हम आपको करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एग्जाम अभी देखिए होने वाला है एसएससी जीडी का, और आप लोग, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीका से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि उनके पास मेरा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंचे, और ताकि वो जो है कि बहुत अच्छी तरीका से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग गरीब छात्र हैं या जो कहीं जाने में सक्षम नहीं है, वो घर बैठ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। और लाभ और हानि का आज हम लोग स्टार्टिंग दिन है, इसको बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि ये चैप्टर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आ रहा है समझ में। इसमें देखिए कुछ फार्मूला होता है, बाकी जितना मेन फार्मूला जो होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो हम चैप्टर जो है क्वेश्चन के फार्मूला जो है क्वेश्चन के साथ हम आपको बतलाते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ वो बतलाएंगे। ठीक है, अभी जो मेन फार्मूला जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला देखिए क्या क्या होता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग समझेंगे, चैप्टर है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि होता है। इसमें किसी वस्तु को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, इसमें लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लिया जाए क्या क्या चीज है। ये देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दोस्त इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में ये आपका होता है एसपी। तो क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में सीपी हो गया। अब विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में एसपी हो गया। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेच देना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर होता है हम लोग का, यहाँ पर हो गया लाभ। लाभ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो लाभ बराबर क्या यहाँ पर होता है, लाभ बराबर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है कि क्रय मूल्य खरीदे, कोई वस्तु 10 रुपया में परचेज किए, यानी कि खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, 10 रुपया में खरीद रहे हैं, और यहाँ 20 रुपया में बेच दिए। तो 10 रुपया में खरीद करके और 20 रुपया में बेचिएगा, तब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 10 में खरीदे और 20 में क्या किए, बेच दिए, तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर दोस्त फार्मूला आपका होता है एसपी माइनस सीपी। इसको याद रखिएगा आप लोग। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो लाभ आपका हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और एक अब होता है यहाँ पर लाभ परसेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है कि लाभ परसेंट निकालिए। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपका होता है लाभ गुने 100, अब बटा में ये होता है क्रय मूल्य। यार आवाज समझ में। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, सीपी को, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका हो गया। विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में हो गया एसपी। ठीक है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। अब अगला यहाँ पर हम लोग आते हैं हानि। हानि, हानि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉस। हानि बराबर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर हानि में समझिए, यहाँ पर 10 रुपया में कोई चीज खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए। 10 में खरीदे और 5 में क्या किए, बेच दिए, तो हमको क्या यहाँ पर हुआ, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा था। हानि बराबर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि इसमें से ये वाला आपका घट जाएगा। आ रहा बात समझ में। यानी कि हानि बराबर हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य, ये हानि का फॉर्मूला हो गया। अगला यहाँ पर आते हैं, ये भी पूछता है कि हानि परसेंट कितना होगा। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुने 100 अब बटा में होता है सीपी। अब ये ना कि मत देखिएगा कि लाभ में बटा में सीपी है तो हानि में नीचे हम एसपी लिख देंगे, नहीं, हानि होके या फिर लाभ होके नीचे आपका सीपी ही रहता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में नीचे आपका क्रय मूल्य भी होता है। ठीक है, ये आपका बदलता है, लाभ में लाभ हो जाएगा और हानि में यहाँ पर हानि हो जाएगा। ये इसका मेन बेस फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए मेन फार्मूला ये हो गया। इसमें और हम ट्रिक आपको देंगे और फार्मूला भी आपको देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन के साथ देंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ जो हम आपके साथ ट्रिक लिखते चलेंगे। ये इसका मेन बेस है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग में लिख दिया गया। इसको आप बारीकी से बढ़िया से समझ लीजिएगा और आप हमारे चैनल को, जो लोग नए लोग होंगे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि उनके पास घर बैठे जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, ये सुनहरा अवसर है। कहीं के भी लड़के होंगे, कहीं के भी लड़कियां होंगी, छात्र छात्राएं जो भी होंगे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। बिना खर्च किए, 1 रुपया बिना खर्च किए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके पास जो है हर चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। घर बैठे आप लोग बहुत बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि उसको और क्लियर किया जाएगा जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसका मेन बेस फॉर्मूला हो गया। और पहला क्वेश्चन अब आ रहा है आपका। ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही दोस्ती है एग्जामिनेशन में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और एलसीएम, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चैप्टर आप जो बहुत अच्छी तरीका से अगर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही काम लायक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो तीनों चैप्टर बहुत अच्छी तरीका से आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 19% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर है यदि 19% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, 19% हानि पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो उसका मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य 1620 रुपया प्राप्त होता है। तो उसका, देखिए यहाँ पे लिखे हो, तो उसका विक्रय मूल्य, शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्या? एसपी। तो उसका विक्रय मूल्य 1620 रुपया प्राप्त होता है, 1620 रुपया प्राप्त होता है। तो बताएं कि इसका क्रय मूल्य क्या है? तो बताएं कि इसका क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य, इसको भी यहाँ शॉर्ट में हम लिख देते हैं, बोलते हैं इसको सीपी। क्रय मूल्य क्या है? ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखिए एग्जाम जो हो रहा है उसको देखते हुए ये सब क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीका से पढ़िएगा, ठीक है? नए लोग बहुत बारीकी से इसको देखेंगे। जहां दिक्कत हो रहा है हम आपके सामने देखिए बहुत खोज कर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि आप जो है अच्छे तरीका से इसको पढ़िए, समझिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते उस पर अमल करना बड़ी बात है। आप कितना समय देते हैं पढ़ाई पर, क्या करते हैं, उस पर फोकस कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ये कह रहा है कि यदि 19% की हानि पर, कितना परसेंट की हानि पर? 19% की हानि पर किसी वस्तु को अगर सेल किया गया, बेचा गया, तब उसका विक्रय मूल्य दोस्त हो रहा है कितना? 1620 रुपया। कोई वस्तु हम कितना में खरीदे हमको पता नहीं है, लेकिन अगर उसको 19% हानि पर अगर हम बेचते हैं तो 1620 रुपया में बेच दिए।
अब कहेगा तो बतलाए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, यही निकालना है कि हम लोग कितना में खरीदे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहले इसको देखिए क्या मान लेते हैं, पहला तरीका यहाँ देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट सीपी बराबर कितना 100 रुपये, ये क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना है, तो क्रय मूल्य को ही मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका दाम होगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि 19% के हानि पर किसी वस्तु को बेचा, तो भैया खरीदा कितना में था, 19% के हानि पर बेच तो दिया, लेकिन वो खरीदा कितना में था, तो यहाँ खरीदा कितना में था, तो मान लें कि 100 रुपया में वो वस्तु को खरीदा था। तो जब हम 100 रुपया में उस वस्तु को खरीदेंगे, हम इसको 19% हानि पर बेच रहे हैं, हमको ओरिजिनल यही चीज निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम अपना मान लिए कि हम वस्तु को कितना में खरीदे हैं, 100 रुपया में खरीदे हैं। जब हम 100 रुपया में खरीदे हैं तो हम इसको 19% हानि पर हम अपना बेचते हैं। यहाँ आप लिखेंगे कि इसलिए 19% हानि पर एसपी, 19% हानि मतलब परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो 100 रुपये में 19 रुपया छोड़ देंगे तो हम कितना में बेचेंगे यहाँ पर, तो 81 रुपया में बेचेंगे। आ रहा बस समझ में, क्लियर। 100 रुपया में हम खरीदे और 19% हानि पर बेच दिए, 100 रुपया में से 19 रुपया घटा दिए तो कितना में हम बेचेंगे, तो 81 रुपया में बेचेंगे। तो हम 19% हानि पे, यहाँ बढ़िया तो समझिएगा क्वेश्चन, हम 19% हानि पर बेचे अपना वस्तु, तो मेरा तो विक्रय मूल्य भाई आ गया यहाँ पर 81 रुपया। ठीक है, हम 19% हानि पर वस्तु को बेच देते, मेरा तो भैया विक्रय मूल्य आ रहा है 81 रुपया। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि वो 19% हानि पर बेचा है तो उसका तो विक्रय मूल्य 1620 रुपया हो रहा है। यानी कि मेरा 19% का हानि पर विक्रय मूल्य और उसका 19% हानि पर विक्रय मूल्य, तो दोनों तो एक ही चीज बना है। यह 19% हानि पर विक्रय मूल्य है और ये भी 19% हानि पर ही विक्रय मूल्य है। तो जब दोनों एक ही चीज है तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 81 बराबर 1620, ये भी 19% हानि और ये भी 19% हानि, तो दोनों बराबर हो गया। तो एक बराबर हो जाएगा 1620 बटा में 81। क्रय मूल्य यहाँ पर 100 हम लोग माने थे, तो यहाँ पर इसलिए 100 बराबर हो जाए, जैसे एक कलम का दाम इतना हो गया तो 100 कलम का दाम कितना होगा, तो 1620 बटा 81, तो 100 से गुणा कर देंगे तब ना निकलेगा। ये देखिए आपका कट जाएगा 20 बार में, ये आपका हो गया कितना, 2000 रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 2000 में हम उसको खरीदे थे। आया बात समझ में। ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर। अब इसको देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर है, ट्रिक यहाँ हम यहाँ दे देते हैं आप लोग को, आपकी मर्जी जो फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक सीपी बराबर होता है एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट। ये ट्रिक आपका दोस्त है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ये ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का ही नाम है दोस्त ट्रिकी मैथ, और ट्रिकी मैथ है तो बिना ट्रिक दिए हम रहेंगे नहीं। आप लोग ट्रिक बढ़िया से समझिए और जनरल भी समझिए, आप लोग को जो अच्छा लग रहा है उस तरीका से बढ़िया से फॉलो करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन के पास। तो इसका ट्रिक क्या है, सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। तो एसपी आपका था 1620 गुने 100 बटा हो जाएगा 100 माइनस हानि कितना था आपका 19%, ये आपका हो जाएगा 1620 गुने 100 बटा में 81। ये देखिए आपका कट गया 20 बार में, यानी कि ये आपका हो गया क्रय मूल्य कितना 2000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। इस तरह का क्वेश्चन ये जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ये दोनों तरीका से फॉलो करके बना सकते हैं। ये आपके सामने दोनों तरीका रखा हुआ है, इसमें आपकी जो मर्जी जैसे मर्जी जिसको समझना है उसको अच्छे बारीकी से समझ लीजिए। जिस ट्रिक से आपको पसंद आ रहा है वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कौन सा ट्रिक आपके लिए बेटर होगा। दोनों तरीका आपके सामने रखा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा इस ट्रिक को दोनों तरीका से फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं। और एग्जाम अभी जो होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब टाइप है, इसको आप लोग जो कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, ये सब एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर पूछते रहता है। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ाई देखिए है बहुत बारीकी से इसको समझिए, स्लो मोशन चलिए और धीरे धीरे समझते रहिए, क्योंकि एक बार जब समझ जाइएगा तो फिर दोबारा भूलिएगा नहीं। यह हमारा गारंटी है, यह हमारे चैनल का, एक बार समझिएगा दोबारा नहीं भूलिएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, मतलब एसपी 720 रुपया प्राप्त होता है, 720 रुपया प्राप्त होता है। तो बताएं कि इसका क्रय मूल्य क्या है। तो बताएं कि इसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए अब इसमें क्या आ गया, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन हम क्या पढ़े थे, हानि वाला पढ़े थे, और ये क्वेश्चन आपका आ गया लाभ का। और कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य दोस्त कितना हो रहा है, 720 रुपया। तो कह रहा है कि उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको भी समझिएगा। क्रय मूल्य निकालना है, हम क्रय मूल्य यहाँ मान लेते हैं कि लेट सीपी बराबर क्या रुपया, 100 रुपया, ठीक है। अब हम उसको 20% लाभ पर बेचेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 20% लाभ पर एसपी मतलब बेचना। अब 20% लाभ पर बेचेंगे तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बतलाए थे, 19% हानि पर, तो हानि था तो 100 में से 19 घटा कर लिखे थे। अब ये 20% लाभ है, तो जब 100 में से 19 घटा सकते हैं हानि में, तो लाभ जब कहेगा तो 100 में से 20 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 120। यानी कि हम 20% लाभ पर बेचे तो कितना में बेचे, 120 में बेचे। तो मेरा तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो गया दोस्त 120 रुपया, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 720 रुपया दिया है। तो मेरा 20% लाभ का विक्रय मूल्य और क्वेश्चन का 20% लाभ का विक्रय मूल्य दोनों तो सेम ना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 120 बराबर 720 दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर हो जाएगा 720 बटा में 120, इसलिए कितना माने हैं, 100 माने हैं। यानी कि एक कलम का दाम जब इतना, तो 100 कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 100 से गुना। इससे देखिए कट गया 6 बाद में, ये आपका कितना हो गया, 600 रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये लाभ वाला क्वेश्चन हो गया, पिछला हानि था। इसको भी एक ट्रिक से बना सकते हैं। ट्रिक यहाँ सॉल्व कीजिए, ट्रिक से सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में हानि था तो माइनस हानि किए थे, और इस वाले क्वेश्चन में लाभ है तो प्लस लाभ किए हैं। तो एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। एसपी आपका दिया है 720 गुने 100 और बटा में हो जाएगा 100 प्लस 20, यानी कि ये आपका हो गया 720 गुने 100 और बटा में 120। इससे देखिए ये कट गया 6 बार में, और ये हो जाएगा आपको 600 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। इस तरह के क्वेश्चन के ये दोनों तरीका हम लोग फॉलो करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में जब भी आए, ये और ये दोनों में से जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आसान लग रहा है, वो तरीका आप लोग फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा। जहाँ दिक्कत हो रहा है आप कमेंट वगैरह करते रहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, ठीक। और हमारे अपने जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट जो होंगे, जो हमारे पास क्लास करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो भाई कहना नहीं है, वो लोग तो खुद ही तेज तरार है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए बाबू, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में सब कुछ है। अगला क्वेश्चन आते हैं तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए आ रहे हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आ गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है,
यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 810 रुपया प्राप्त होता है। तो उसका विक्रय मूल्य 810 रुपया प्राप्त होता है, 810 रुपया प्राप्त होता है। अब यहाँ कह रहा है कि उसका मूल्य कितना अंकित किया जाए, यानी कि उसका मूल्य कितना अंकित किया जाए, कितना अंकित किया जाए कि उस पर 20% का लाभ हो, किया जाए कि उस पर 20% का, यहाँ 20% है, 20% का लाभ हो। आ रहा बात समझ में? अब क्या कह रहा है कि देखिए पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग क्या कहाँ तक थे, बस यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपको क्रय मूल्य निकालना था। तो इस बार में कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 810 रुपया हो रहा है। 10% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 810 रुपया। अब करें उसका मूल्य कितना अंकित किया जाए, कितना बढ़ा करके हम रखेंगे, कितना अंकित किया जाए, उस पर 20% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको भी सबसे शॉर्ट ट्रिक एकदम दे देते हैं आप लोगों को, कुछ करना है नहीं। कितना अंकित किया जाए यानी कि सीपी हमको निकालना है। सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100 माइनस हानि परसेंट। ये शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है आपका 810। सेकेंड वाला दोस्त देखिए, सेकेंड वाला ऊपर हो जाता है और फर्स्ट वाला नीचे हो जाता है, तो सेकेंड लाभ है तो हो जाएगा 100 प्लस 20 और फर्स्ट आपका क्या है, हानि है, तो 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 810 गुने 120 बटा में 90, 9 9 81, 12 8 96, 12 9 108, यानी कि 1080 रुपया उसका दाम हम लोग रखेंगे। 1080 रुपया दाम हम लोग रखेंगे, तब जाकर जो है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 20% का क्या होगा, फायदा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ये ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, चूंकि आज इसका जो है कि इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा समय लग गया। कल हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से कल हम लोग पढ़ेंगे। और नए लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और पुराने जो लोग हैं कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। कल से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।